क्या भाजपा को येदियुरप्पा का मोह ले डूबा? इन वजहों से बिगड़ा बीजेपी का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश मिश्रा, प्रयागराज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कर्नाटक में लिंगायत मतदाता करीब 17% है और राज्य की राजनीति में इनका बड़ा प्रभाव है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक के 9 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। नतीजों से साफ हो गया है कि भाजपा दक्षिण भारत के अपने इकलौते दुर्ग कर्नाटक में सत्ता से बाहर हो गई है। हार के बाद भाजपा के हार के कारणों का भी विश्लेषण शुरू हो गया है। विश्लेषण में भाजपा की हार का जो एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है वो है भाजपा की बीएस येदियुरप्पा पर निर्भरता। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में भाजपा को बीएस येदियुरप्पा का मोह ले डूबा। लिंगायत वोटों को नहीं कर पाए एकजुट। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में भाजपा को जमीनी स्तर पर खड़ा करने और पार्टी के पक्ष में लिंगायतों का समर्थन जुटाने में येदियुरप्पा की भूमिका अहम रही थी। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा करिश्मा दोहराने में नाकाम रहे। नतीजों से साफ है कि लिंगायतों का एकजुट समर्थन भाजपा को नहीं मिल सका। येदियुरप्पा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और सक्रिय राजनीति छोड़ने का असर येदियुरप्पा की ताकत पर पड़ा है। कर्नाटक में लिंगायत मतदाता करीब 17% है और राज्य की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक के 9 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा की जीत में इस समुदाय की भूमिका अहम होती है। हालांकि इस बार भाजपा चूक गई। भाजपा को भारी पड़ा येदियुरप्पा मोह। बीएस येदियुरप्पा ने साल 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र और नए नेतृत्व को मौका देने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था। लेकिन कर्नाटक की राजनीति पर येदियुरप्पा की पकड़ और संगठन पर उनके प्रभाव के चलते भाजपा पूरी तरह येदियुरप्पा से किनारा नहीं कर पाई। भाजपा को उम्मीद थी, लेकिन विधानसभा चुनाव तक कर्नाटक में नई लीडरशिप को तैयार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में भाजपा को फिर से येदियुरप्पा के नाम का सहारा लेना पड़ा। जिस जोर शोर से भाजपा ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन किया था और फिर वापस भाजपा का येदियुरप्पा की शरण में जाना कहीं न कहीं मतदाताओं को पसंद नहीं आया। भाजपा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ मुखर रही है, लेकिन येदियुरप्पा पर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगे। येदियुरप्पा ने अपनी विधानसभा सीट शिकारीपुरा से अपने बेटे बीवाई विजेंद्र के चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, जिससे कई नेता नाराज हो गए थे। बेहतर रणनीति बनाने में चूके येदियुरप्पा। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के एक प्रमुख कारण उसका विकास को मुद्दा नहीं बना पा रहा। भाजपा के चुनाव प्रचार में जहां लिंगायत, वोक्कालिगा, आरक्षण और बजरंग दल और बजरंग बली जैसे मुद्दों पर ही फोकस रहा, वहीं कांग्रेस ने विकास के मुद्दों, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर ज्यादा फोकस किया। साथ ही भाजपा को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने संतुलित तरीके से अपनी रणनीति बनाई और हर वर्ग के मतदाता तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। भाजपा की रणनीति में इसका थोड़ा अभाव दिखा। इससे साफ है
येदियुरप्पा जो कर्नाटक में भाजपा के प्रचार का नेतृत्व कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रणनीति के मामले में चूक कर गए। उसका नतीजा यह हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर खड़ी है और कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली।